नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, इस कोरोना महामारी में सबसे बड़ा बचावी इलाज है। अतः आप अपने इस विकट परिस्थिति में भी अपने अध्ययन को बाधित न हो, इसके लिए यह संक्षिप्त यूट्यूब ऑनलाइन क्लासें आपके लिए जारी हैं। हो सकता है आपसे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिले, तो आप अपनी तैयारी इस सुरक्षित समय में भी एक अच्छी तैयारी कर सकें। इसके लिए हम बात करते हैं आज कि अपने पूर्व क्लास में पढ़ा था फीडबैक, प्रतिपुष्टि के टाइप, और आज हम पढ़ेंगे फीडबैक के कार्य कि प्रतिपुष्टि क्या कार्य करती है। तो हम देखते हैं प्रतिपुष्टि के कार्य। फीडबैक वर्क कि सबसे पहले वो करती है कि ध्यान को केंद्रित करना प्रतिपुष्टि का कार्य होता है। जब यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में यदि कार्य कर रहा है और उसका ध्यान यदि बाधित होता है, तो उसे तत्काल प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है कि आप क्या कर रहे हो। देखते हैं, हम अमूमन क्लास में अध्यापक कक्षा में कोई शिक्षण करवा रहा होता है, तो कुछ छात्र अपना ध्यान केंद्रित नहीं रखते हैं, तो उसे तत्काल टोक दिया जाता है। और तत्काल टोकने से या उसे मना करने से, संकेत करने से उसका ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। तो ये जो दिया गया, संकेत किया गया, ये प्रतिपुष्टि है और उससे छात्र का ध्यान केंद्रित होता है। और जब छात्र का ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्र होगा, तो विषय वस्तु अधिक अधिगमित होगी। अतः हमारे यहाँ फीडबैक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है छात्रों के या किसी भी समूह के कार्य करने के दौरान ध्यान को केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने के बाद में उसे अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन। जब विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के किसी विषय वस्तु को अधिगम करता है, तो वह विषय वस्तु उसे सरल और सहज तरीके से अधिगमित होती है और वो अपने जीवन में उतार लेता है। इसीलिए हमें फीडबैक दिया गया है और वो फीडबैक से हमें प्रेरणा मिलती है कि अमुक छात्र द्वारा, अमुक समूह द्वारा यदि किसी कार्य को कहा गया या फीडबैक दिया गया तो उसे प्रेरणा मिली। देखते हैं, आज इस कोरोना महामारी के अंदर सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है और उस गाइडलाइन के को हम फीडबैक के रूप में काम में लेते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सरकार कितना सुरक्षित रखना चाहती है और हम कितना सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए हमें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो फीडबैक के माध्यम से मिलता है, जो एक दूसरे के अनुकरण के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्रियाशीलता का अवसर, जब व्यक्ति को तत्काल फीडबैक मिलता है, कोई कार्य कर रहा है और कार्य अच्छा हो रहा है और उसे कह दिया गया शाबाश, बहुत अच्छा, आपने अच्छा वर्क किया है, तो छात्रों में पुनर्बलन की भावना जागृत होती है। यदि उसे अच्छा कार्य करने के बाद भी यदि फीडबैक नहीं मिलता है, तो अच्छा या बुरा कार्य, वह कार्य के प्रति निरुत्साही होता है। इसीलिए व्यक्ति को क्रियाशील रखने के लिए फीडबैक दिया जाता है, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम देखते हैं कई बार किसी कार्य को समूह में एक साथ करते हैं, तो एक साथ किसी शब्द के उच्चारण के साथ यदि कार्य करते हैं तो उससे हमें फीडबैक मिलता है और हम उस कार्य में तत्पर होकर लग जाते हैं। फिर आती है बात स्पष्टता की। यदि हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं या समूह द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो जब उस कार्य को करने की समाप्ति के उपरांत उसका फीडबैक दिया जाता है, तो कार्य किस प्रकार हुआ है, कैसा हुआ है, या आपके द्वारा कक्षा में जब छात्र लिखित कार्य करते हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, राइटिंग का कार्य कर रहे हैं, और उसे कह दिया जाता है कि आपके द्वारा तो बहुत अच्छा लिखा गया, तो दूसरा व्यक्ति उसे पुनर्बलित होकर के कि मैं भी अच्छा लिखूं। और यदि आपने अच्छा लिखा है, इसके लिए जब वो स्पष्ट अक्षरों की लिखावट को या कार्य को करता है, तो उससे स्पष्टता जागृत होती है। और इसके बाद आती है रटने पर अंकुश लगाना। देखो, ये प्रैक्टिकल वर्क है, फीडबैक, इसमें किसी प्रकार का कोई रटन प्रक्रिया नहीं होती है। जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी के अनुदेशन में किसी कार्य को कर रहे हैं, और वो अनुदेशन के करते करते
आपने एक छोटे से बच्चे को कहा कैसे कबूतर, कैट कैट, तो हम उसे उत्साहित करते हैं और फीडबैक देते हैं, हाँ बहुत अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा। तो ये कहानी करने से वह व्यक्ति लिख रहा है, यदि एक बार वह अस्पष्ट लिख रहा है पर लिख रहा है, चाहे वो कैसा भी, किसी भी, जैसे मान लो हमने बच्चे को कहा कि आप W लिख दिया, यदि वह W को इस प्रकार लिख देता है, इस प्रकार लिख देता है, तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लिखा है, आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इसको आप यहाँ तक रखेंगे। तो इससे हमें जो फीडबैक दिया जा रहा है कि इन दोनों की साइज बराबर हो, इसकी साइज थोड़ी ऊपर हो, तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क है, रटने पर अंकुश लगता है और कार्य करने में व्यक्ति की जो लेखन क्षमता है उसका बहुत ही सुंदर अभ्यास किया जाता है। फिर बात आती है समय और शक्ति की बचत। देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, यदि वो बार बार कर रहा है, बार बार मिटा रहा है, यदि उस व्यक्ति को यदि तत्काल प्रतिपुष्टि दे दी जाती है उस बच्चे को, तो वह उससे उसकी समय और शक्ति और धन सबका बचत ही बचत होती है। फिर आती है शिक्षण में कुशलता। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और अध्यापक कक्षा कक्ष में कार्य कर रहा है, बच्चे कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, डेली लेसन पढ़ा रहे हैं, उस समय उनके द्वारा पढ़ाए गए कार्य को फीडबैक दिया जाता है, नोटिंग डाल दी जाती है, तो उसमें धीरे धीरे इतना सुधार आ जाता है। आजकल इस फीडबैक का कार्य है हम टीचिंग मेथड में रिकॉर्डिंग का उपयोग करने लग गए हैं। रिकॉर्डिंग के द्वारा छात्र अपनी कथन को, अपनी एक्टिविटी को, अपनी गतिविधि को डिनाई नहीं कर सकता और वो देखता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में क्या लिखा गया, कैसे मेरे खड़े होने की, उठने की, बैठने की, बोर्ड पर जाने की, ये सारी क्षमताएं विकसित हुई। तो उनसे व्यक्ति में जितनी कुशलता आती है, वो बीके पासी महोदय ने कहा कि जब बार बार व्यक्ति कार्य को करेगा और उसे तत्काल प्रतिपुष्टि दी जाएगी, फीडबैक मिलेगा कि आपके द्वारा आपकी बार इतना सुधार हुआ है, आपकी बार इतना सुधार हुआ है, तो वह व्यक्ति एक समय में निरंतर कुशल कारीगर बन जाता है, कुशल अध्यापक बनता है। सार्थक अनुभव, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उनका जो अनुभव होता है शिक्षण का, वो अनुभव सार्थक होता है। देखते हैं कि अनुभव फीडबैक के द्वारा, अध्यापक द्वारा डांट समय समय पर उसको निर्देश दिए जाते हैं और निर्देशों की यदि वो पालना करता है तो उसका अनुभव हो वो बिल्कुल सार्थक होगा। फिर है अधिगम स्थानांतरण में सहायक। जब आपको मालूम है कि एक विद्यार्थी कक्षा 9th की हिंदी पढ़ा रहा है, यदि वो लिटरेचर पढ़ाने लग जाए तो उसके लिए कह दिया जाता है कि आप यदि 9th क्लास में लिटरेचर पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो ये जूनियर क्लास में लिटरेचर पढ़ाएं, बस वही कबीर है वही रहीम है। यदि हम बात करेंगे साइंस की तो कहेंगे कि वही साइंस का जो विद्युत है, प्रकाश अपवर्तन है, परावर्तन है, या वही जोड़ बाकी गुणा भाग, तो वही के वही आ रहे हैं। तो उसमें अधिगम है, वो उस व्यक्ति के द्वारा सीखा गया, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होता है। अर्थात पूर्व का किया गया कार्य यदि उसे फीडबैक दिया जाता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यही सवाल 10th क्लास में किया जाए, यही क्लास जूनियर में, यही क्लास सीनियर में सवाल किया जाए, तो बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार है कक्षा कक्ष के मध्य अंतःक्रिया बनाए रखना, ताकि छात्रों को का ध्यान केंद्रित होता रहता है और कक्षा में छात्र एकाग्रचित्तता के लिए कक्षा कक्ष की अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो अधिगम करवाया जाता है वो बहुत ही सुंदर, सार्थक और सफल शिक्षण माना जाता है। तो ये सारे के सारे कार्य फीडबैक के बिना अधूरे हैं, अतः फीडबैक इनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम फीडबैक के कार्यों को आज देखते हैं। आने वाले समय में इन्हीं का पालन करते हुए हम आगे इस फीडबैक को जारी रखेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपने इनके फीडबैक के कार्यों को जाना। देखें, आप हर विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, देखने के बाद ही आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देख रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कम विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, जिससे उन्हीं को देखते हुए रोल नंबर कमेंट में लिखें, ताकि उनके द्वारा उनकी उपस्थिति दर्ज हो सके और उनका पूरा लाभ मिले। आप भी देखें और अपने सभी साथियों को कहें कि उपस्थिति ऑनलाइन हो रही है, तो जो कमेंट में जितने नंबर आ रहे हैं रोल नंबर डाल दीजिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। तो हर विद्यार्थी नोट्स बनाएं, देखें, कल को आपको रिटर्न वर्क करना है तो इन्हीं में
ये सहायक होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।